आज मैंने कमिश्नर साहब से कहा है कि उसका निर्णय अगर आपने 2-3 दिनों में नहीं लिया तो अगले मंडे से मैं यहाँ अनशन पे बैठने वाली हूँ और मेरे सभी कार्यकर्ता मेरे साथ आंदोलन पे बैठेंगे। मतलब वो नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। पिछले 19 दिनों से मनपा परिवहन कर्मचारी अपनी 6 महीने के वेतन मिलने की मांग को लेकर घोड़बंदर का जो बस डिपो है वहाँ पर बैठे हैं अनशन के लिए। पिछले सप्ताह में उस अनशन को देखते हुए उनको न्याय देने की बात करते हुए विधायिका गीता जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि अगर अगले सोमवार यानी 12 तारीख तक अगर इन लोगों का मसला हल नहीं होता है तो वो इन कर्मचारियों के हित में उनके साथ में अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे। लेकिन उन्होंने जो कहा था उसके बाद में उनका एक दिन पहले ही पत्र आया कि उन्होंने ये अनशन स्थगित किया है, पोस्टपोन किया है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या ये एक राजनीति का एक हिस्सा है या कुछ और चीज़ है कि उन्होंने अपना ये अनशन स्थगित किया है। क्या कारण से आपने ये अनशन को एक स्थगित किया है? मुझे प्रशासन की तरफ से विनती करते हुए एक पत्र आया था कि उन्होंने जो ठेका रद्द कर दिया है तो या तो निर्णय लेने में या तो अपने आप यानी कॉरपोरेशन ने वो चालू करना है या किसी और की सहायता से चालू करना है, वो निर्णय लेने में। और इस प्रोसीजर में उनको 4-5 दिन लग सकते हैं। सैटरडे संडे बीच में छुट्टी थी तो उनकी तरफ से ये विनती का पत्र आया था कि हमें थोड़े से 1-2 दिन की और मोहलत दी जाए। हम इस प्रोसीजर में है कि ये परिवहन सेवा जल्दी से जल्दी चालू कर पाएँ और इसीलिए मैंने ये पोस्टपोन किया है कि 1-2 दिन की टाइम अगर उन्होंने मांगा है तो उन्हें ज़रूर दिया जाए। और अगर फिर भी नहीं हुआ तो मेरा अनशन अभी भी कायम है। मैं तुरंत ही उनके निर्णय के बाद अनशन पे बैठूंगी। मैडम, क्या कारण है कि प्रशासन इस पूरे मामले में गंभीर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? क्या प्रशासन पर किसी राजनीति का दबाव है, ठेकेदार का दबाव है? क्यों ये मसला हल नहीं हो पा रहा है? जबकि आप भी अब इस मामले में उन लोगों को न्याय देने की बात करते हैं, आप भी इन लोगों के साथ में खड़े होते हैं, लेकिन मामला आज भी जैसे कि वैसे ही है, इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। ये भी तो कहीं ना कहीं आपको एक राजनीति का एक हिस्सा दिखाई देता है। क्या बोलेंगे आप इस पर? देखिए, आपका ये कहना कि नतीजा नहीं दिखाई दे रहा है, मैं सहमत नहीं हूँ। हमने ये देख लिया है कि ठेकेदार का ठेका रद्द कर दिया गया है। वो ठेकेदार जो इनको 6 महीने से पगार नहीं दे रहा था, उनको पिछले साल का बोनस नहीं दिया। और मज़े की बात तो ये है कि बोनस की जो रकम है वो भी उनके पगार में से काट के दिया जाता था। उनके पीएफ नहीं है, उनके कोई दूसरी चीज़ें नहीं हैं। तो कम से कम ऐसा ठेकेदार नहीं चाहिए, ये मांग मंजूर हो गई है और उन्होंने ठेका रद्द भी कर दिया है। नेचुरली अब वापस हमें चालू करना है तो प्रोग्राम बनाने में कौन से रूट पहले चालू होंगे, किसको वहाँ डेप्यूट किए जाएगा, ये प्रोसीजर थोड़ी सी तो लेंदी रहती है। तो इस करके अगर 2-3 दिन का समय उन्होंने मांगा है तो मुझे लगता है कि ये जायज़ है कि उनको ये प्रोसीजर शुरू करने के लिए वक्त दिया जाए। तो जैसे ही ये प्रोसीजर ख़त्म होती है और मुझे लगेगा जैसे आपने कहा कि प्रशासन गंभीर नहीं दिखता है तो उन्हें गंभीर करने के लिए फिर हमारा हथियार है, अनशन पर बैठेंगे हम, तब तो गंभीर होगा। मैडम, इनकी जो मूल मांग है कि उनको जो 6 महीने का पगार नहीं मिला और वो चाहिए, तो अब वो पगार पर पूरी बात आकर अटकी है कि ये पगार देगा कौन? आप मनपा प्रशासन ने ठेकेदार का ठेका भी कैंसिल कर दिया है। इन लोगों की मांग है कि उसका जो डिपॉजिट का पैसा है उसमें से हम लोगों को पैसा दिया जाए, हमारा वेतन का। ये क्या आपको लगता है कि ये सही उचित कदम है? मनपा ऐसा कर पाएगी? देखिए, कदम तो यही उचित है क्योंकि 6 महीने से अगर उनको पगार नहीं दिया गया है तो मुझे लगता है कि उनके डिपॉजिट में से इन लोगों का पगार देना ये बहुत उचित है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, पर इसके बावजूद वो कर्मचारी कहते हैं कि एक बार का हम शुरू करते हैं, आप भले ही निर्णय 15 दिन बाद या 20 दिन के बाद लीजिए, लेकिन एक बार हम शुरू करेंगे तो कम से कम हमारा वेतन चालू हो जाएगा। ठेकेदार से भी ये बात हुई थी, ठेकेदार को उन्होंने यहाँ तक राज़ी हो गए थे कि आप हमारा 50% भी अगर आप अभी देते हैं तो हम काम पे आने के लिए तैयार है। लेकिन ठेकेदार बार बार यही कहता था कि हमें अगर प्रशासन पैसे देगी तो ही मैं आप लोगों का पैसा दे पाऊँगा। तो ऐसा कोई क्लॉज एग्रीमेंट में नहीं है कि पगार के पैसे प्रशासन ने देने हैं। तो इसलिए ये मामला कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ठेकेदार का इनडायरेक्टली यही मन था कि नहीं, हम पगार के पैसे तो नहीं देंगे। तो इसलिए जब पगार के पैसे नहीं मिलने हैं तो कर्मचारियों ने भी ये सोचा कि फिर ये ठेकेदार बार बार जो हमें धोखा देते आया है,
हमें भी उनके साथ काम नहीं करना है। मैडम, अब क्या ये माना जाए कि आने वाले 2-3 दिनों में इनका अनशन भी ख़त्म हो जाएगा, इन लोगों को न्याय मिलेगा और अब हमारे शहर की जो यातायात की जो व्यवस्था है ये सुचारू रूप से शुरू हो पाएगी, क्या कहेंगे आप? जी, मुझे आशा तो यही है, उन प्रशासन ने आशा या वादा तो यही किया है और अगर नहीं ये पूरा हुआ उनका 2-3 दिन में, तो मुझे लगता है हमें तीव्र आंदोलन करना पड़ेगा। ये है विधायिका गीता जैन, जिन्होंने अपना अनशन आज के दिन तो स्थगित कर दिया है, लेकिन साथ में ही उन्होंने ये कहा है कि प्रशासन ने उनसे विनती की थी कि आप 2-3 दिन का हमें समय दीजिए और तब तक हम पूरा सेटअप बनाते हैं और उसके बाद से ये परिवहन कर्मचारियों को जो मसला है वो हल भी हो जाएगा और यातायात सेवा दोबारा शुरू भी होगी। देखना है कि जिस तरह से विधायिका गीता जैन ने कहा है कि 2-3 दिन का समय मांगा है प्रशासन ने, इन आने वाले 2-3 दिनों में वो मसला हल होता है या फिर ये अपने कहे हुए शब्द के वो अनशन पर बैठेंगे, वो होता है। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।